आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 1 से 20 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक है। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधी जो नियम दिया था वह हमारा बोर तथा बरी दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जिसके कारण जो है बोर बरी का नियम कहते हैं। ठीक है ना, बोर बरी का नियम। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि किसी कोश के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वह 2n² के बराबर होती है। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं कि किसी कोश में उपस्थित, ठीक है ना, किसी कोश में उपस्थित कक्षकों में, ठीक है ना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर होती है हमारे 2n² के बराबर होती है। ठीक है ना। तो ये जो है बोरबरी ने नियम दिया था। तो इसके अनुसार इन्होंने बताया था कि जो 4 मुख्य कोश होते हैं जिन्हें हम क्रमशः K, L, M, N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो पहला कोश होता है उसमें अधिकतम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चूंकि 2n² के अनुसार इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 होगा इसके लिए, ये n बराबर 3 होगा क्योंकि ये मुख्य कोश है ये हमारे। ठीक है। तो ये हमारा चौथा कोश है, तो n बराबर 4 रखेंगे। तो पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में अधिकतम 8, तीसरे में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें हमारे अष्टक पूर्ण करने हेतु 8 इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं। ठीक है। तथा जो चौथा हमारा कोश है उसमें हमारे अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें हमारे 8 और 18 इलेक्ट्रॉन भी साथ में रह सकते हैं अष्टकों को पूर्ण करने के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कितनी है वो कितनी होती है, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में हमारे 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो अब जैसे कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 1 से 20 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर हम लिख लेते हैं, परमाणु क्रमांक एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है ना। तथा एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। ये हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। तो ये हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं। ठीक। तो अतः आप जो हम एक एक करके सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे क्या, यहाँ पर हमारे K, L, M और N, ठीक है ना, इन्हीं कोशों में जो है हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो जैसे कि परमाणु क्रमांक 1 है, तो जो परमाणु क्रमांक तत्व मूल अवस्था में है तो ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होंगे। ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनाते हैं। तो एक का जो आएगा वो हमारा 1 आएगा। ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो पहले हम इतनों के बना लेते हैं। तो दूसरे में जो है 2 आ जाएंगे। ठीक है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो आगे इसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बताइए केवल एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, K में। ठीक है। तीसरे में हमारे क्या बनेंगे, 2,1, चूंकि जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वह अगले कोश में चले जाएगा। ऐसे चौथे में आएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगले कोश में चले जाएंगे। पांचवें में हमारे में क्या होंगे, 3 कोश अगले में जाएंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8, तो इसको हम 8 तक भरते रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अगले कोश में। ठीक है ना। ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तथा यहाँ पर पहले को 7 वाले परमाणु क्रमांक में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2,5, 8 का बनेगा 2,6, 9 का बनेगा 2,7। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 10, 11, 12, 13। ठीक है। तो 10 का क्या बनेगा, 2,8। ठीक है। तो अधिकतम यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते थे, 8। ठीक है। तो अतः जो 10 तक बन गया वह हमारा कितना बन जाएगा, 2,8 बन जाएगा। अब 11वें में जब बनेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें जो 11वां इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे तीसरे कोश में अर्थात एल एम में कोश में प्रवेश कर जाएगा। चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते थे, पूर्ण हो गए। अब एम कोश में जो है इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है ना। तो अतः अब यहाँ पर हमारे क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8, 1। इसका बनेगा 12 का 2,8, 2। 13 का बनेगा 2,8, 3। ठीक है। इसके पश्चात हम बनाते हैं 13 तक हो गए, 14, 15, 16, 17। ठीक है ना। और ये 18,
19 और ये 20 तक बना लेते हैं जल्दी से। तो ये 14 का हमारा क्या बनेगा 2,8,4, 15 का बनेगा 2,8,5, 16 का बनेगा 2,8,6, 17 का बनेगा 2,8,7, 18 का बनेगा 2,8,8। ठीक है, अब ये 19 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था अपने अष्टकों को अधिक स्थायित्व देने के लिए जो तीसरा कोश होता है उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो तत्व हैं यहाँ पर वो क्या करेंगे, चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा फिर अगले कोश में जो है इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा देगा, बचे हुए 8 से अधिक जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो अधिक स्थायित्व वाला बनेगा। ठीक है, अतः जो 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारा आकर बनेगा यहाँ पर 2,8,8,1, और इधर पे 20 का जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2,8,8,2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो हमारे से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वे बन जाते हैं। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को तो समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।